जोहानिसबर्ग यात्रा के दूसरे दिन G20 सम्मेलन के ओपनिंग सेशन में प्रधानमंत्री मोदी नेताओं से की मुलाकात। जोहानिसबर्ग में पीएम मोदी की इटली के पीएम मोलोनी के साथ खास बातचीत, कैमरे में हुई कैद तस्वीरें। जोहानिसबर्ग में कई द्विपक्षीय बैठकों में भाग ले सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। उसके बाद G20 लीडर्स रिसेप्शन में भी होंगे शामिल। कल दोपहर 12 बजे इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम की बैठक में भी लेंगे हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी। आपसी सहयोग पर होगी ये चर्चा। कल 1:30 बजे दिन में G20 सम्मेलन के तीसरे और अंतिम सत्र में भी भाग लेंगे पीएम। घोषणा पत्र के ऐलान में भी हो सकते हैं शामिल। कल ही रात को रवाना हो जाएंगे स्वदेश। दिल्ली में इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भांडाफोड़, पाकिस्तान से भारत भेजे गए अत्याधुनिक हथियारों की खेप बरामद की गई। पाकिस्तान से ड्रोन से पंजाब भेजे गए थे यह हथियार। कुख्यात गैंगस्टरों को हथियारों की सप्लाई करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई, बमिहा, गोगी, हिमांशु भाऊ गैंग को सप्लाई होने थे ये हथियार। दिल्ली एनसीआर में थी हथियारों की खेप। तुर्की और चाइना मेड इन हथियार बरामद किए गए। पंजाब और यूपी के रहने वाले आरोपी हथियारों की बरामदगी दिल्ली के रोहिणी एरिया से हुई की गई है। पुलिस के पास था इनपुट, जिसके बाद ट्रैप लगाकर गिरफ्तार किए गए आरोपी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर विस्फोटक खुलासा। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंक का डॉक्टर मॉड्यूल किया था तैयार और अल फलाह की टेरर लैब तक बम बनाने का फॉर्मूला पहुंचाया था। गुजरात में रेसियन जहर इस्तेमाल करने वाले टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़। 3 आतंकियों को गिरफ्तार करके आईएसआईएस से कनेक्शन का किया गया कंफर्म। जम्मू कश्मीर में 131 आतंकवादी एक्टिव। व्हाइट कॉलर टेरर नेक्सस का आया टेरर सामने। सूत्रों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में 131 आतंकी अब भी एक्टिव। इसमें 122 पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जबकि 9 लोकल आतंकवादी हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिलने पहुंचे एमबीबीएस छात्रों के अभिभावक। डिग्री और यूनिवर्सिटी मान्यता को लेकर अभिभावकों में है डर। जम्मू कश्मीर के रीगल गांव में ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ का तलाशी अभियान जारी। बेगूसराय में एसटीएफ पुलिस की मुठभेड़, कुख्यात बदमाश घायल, भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। नई एनडीए सरकार के गठन के बाद नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक 25 नवंबर को 11 बजे कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी। सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने के बाद आरजेडी का तंज, कहा बीजेपी जिस तरीके से चक्रव्यूह रच रही थी वही हुआ। गिरिराज सिंह ने आरजेडी और लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा, जो अपने परिवार का सम्मान नहीं कर सकते वो राज्य की जनता का सम्मान कैसे करेंगे। गिरिराज सिंह ने बंगाल की राजनीति और सुरक्षा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही एसआईआर लागू होगा और जंगल राज का अंत किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र की मौत का उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। समिति 3 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता मार्च को किया संबोधित। पटना में अशोक चौधरी ने बिहार के मंत्री का पदभार संभाला। ग्रामीण विकास विभाग की ली है जिम्मेदारी। ओबीसी का बयान, हम नीतीश सरकार को सहयोग देने को तैयार मगर सीमांचल से हो इंसाफ। कथित वोट चोरी को लेकर कांग्रेस करेगी रामलीला मैदान में बड़ी रैली। श्रम संबंधित कानूनों में बदलाव पर जयराम रमेश का बयान, बोले क्रांतिकारी सुधार के रूप में प्रचारित किया गया है लेकिन नियम अब तक
अधिसूचित नहीं है। टीएमसी के बागी एमएलए का विवादित बयान, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का वादा किया। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का ऐलान, 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में रखेंगे नई बाबरी मस्जिद की नींव। बीजेपी बोली, हम भी मंदिर बनाएंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का एसआईआर को लेकर बड़ा दावा, कहा बीजेपी और चुनाव आयोग 2024 में सपा के वोटों में 50,000 की कटौती की कर रही है तैयारी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बंगाल को किया सतर्क। अखिलेश यादव ने की मांग, इलेक्शन कमीशन सभी पार्टियों को एसओपी जारी करे, यूपी में एसआईआर का बढ़ाया जाए समय। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली के निवासियों के लिए विंटर हीटर पहल की शुरुआत की है। मोहन भागवत बोले, अगर हिंदू नहीं बचेगा तो दुनिया का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। मणिपुर में कहा, हिंदू ने ही विश्व को धर्म का मतलब बताया। अजीत पवार के बयान पर दानवे पर हमला, कहा वोट मांगना अधिकार, धमकी देना गलत है। दानवे सिंह ने सरकार को घेरा लगाया आरोप, मराठावाड़ा में 10 महीनों में 899 किसानों ने की आत्महत्या। दानवे का दावा कि शिंदे गुट ने हलचल है, कई विधायक बीजेपी में जा सकते हैं। दिल्ली में साहित्य आज तक का आज दूसरा दिन, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित समारोह को लेकर दर्शकों में गजब का जोश। इस साल साहित्य आज तक में खास आकर्षण का केंद्र रहे कुमार विश्वास की रोचक अंदाज में रामकथा का मंचन किया गया। कार्यक्रम में पेपॉन के गानों में भी झूमे दर्शक, जुबीन के गाने भी गाए गए, दिवंगत गायक को किया गया याद। साहित्य आज तक गायक जुस्त ने भी अपने गानों से बांधा समा। जो भी तेरा मेरे घर एक चोर आके बोला, दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला, मेरे घर एक चोर। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब, AQI 400 के करीब कई इलाकों में पहुंचा। दिल्ली के वजीरपुर में AQI 427, गाजीपुर में 422, दोनों इलाकों में सबसे अधिक है प्रदूषण। अक्षरधाम, आनंद विहार, पंजाबी बाग में भी हवा की गुणवत्ता बहुत खराब। पंजाबी बाग में AQI 369, आनंद विहार और अक्षरधाम में AQI 400 पार। इंडिया गेट और ITO पर भी AQI 370 स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है इलाके। दिल्ली के सभी मुख्य इलाकों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब, स्वास्थ्य पर गंभीर असर। CGI BR गवई ने कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की 129 सिफारिशें, 93 को मिली है मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिशों में 15 महिलाएं, 11 OBC, 10 SC और 13 अल्पसंख्यक समुदाय से न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघिन ST 2302 2 शावकों संग दिखी, शाम को सफारी पर्यटकों के लिए बनी यादगार। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाघ मेले की तैयारियों की समीक्षा की, नाव में बैठकर घाटों का किया मुआयना। वाराणसी और प्रयागराज में प्रवासी साइबेरियन पक्षियों का वार्षिक आगमन शुरू हुआ। पक्षियों को दाना खिलाने के लिए नदियों में उमड़ रहे हैं लोग। राजस्थान के महलों और किलों को देखने के लिए विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़, रेगिस्तान की धरोहर पर बड़ी सैलानियों की संख्या।
सर्दियों में जयपुर बना विदेशी सैलानियों का फेवरेट डेस्टिनेशन। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बड़ी भागीदारी। गुवाहाटी में खेले जा रहे टेस्ट को लेकर लोगों में खासा उत्साह। गुवाहाटी को पहली बार मिली टेस्ट की मेजबानी। माता सीता की जन्मस्थली मिथिला नगरी जनकपुर धाम सजा ध्वज कर तैयार हुआ। विवाह पंचमी के लिए जनकपुर में उत्साह का हो रहा है शुभारंभ। दुल्हन की तरह सजाया गया जानकी मंदिर। इस साल के वैवाहिक महोत्सव का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में नेपाल पहुंच चुके हैं श्रद्धालु। शीतकाल के लिए 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू। पूजा पाठ से हुआ शुभारंभ। नोएडा में 2.90 लाख रुपए की साइबर ठगी। फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरू हुआ था। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में 8वीं कक्षा के छात्र की डीजे पर डांस को लेकर पुराने विवाद में गला दबाकर हत्या कर दी गई। 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। जयपुर पुलिस की साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 अवैध कॉल सेंटरों का भांडाफोड़ किया गया। 60 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पंजाब के फरीदकोट में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। घरों को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त।